नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा, ममता बनर्जी के अचानक मुखर हो जाने के पीछे क्या है ये 3 वजह। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच अचानक से पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुखर हो गई है। ममता ने बंगाल विधानसभा का सत्र बांग्लादेश में यूएन शांति सेना की तैनाती की मांग कर दी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ये पहली बार है जब भारत की किसी सदन में आधिकारिक तौर से इस तरह की मांग की गई है। ममता के इस स्टैंड की कोलकाता से दिल्ली तक चर्चा है। ममता ने कहा है कि मैं अब तक चुप थी लेकिन अब शांत नहीं रह पाऊंगी। इस पर केंद्र को फैसला करना ही होगा। सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या मजबूरी है कि ममता को विधानसभा के भीतर बांग्लादेश के मुद्दे पर बयान देना पड़ गया है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया था। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में वह अंतरिम सरकार चल रही है। हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदू और उनके विचारकों पर नकेल कसा जा रहा है। बांग्लादेश की इस एक्शन ने ममता को डरा दिया है। डर की 3 वजह भी है। पहली, बांग्लादेश में जब जब खूनी विद्रोह हुआ है तब उसका असर बंगाल की सरकार पर पड़ा है। 1964 में बांग्लादेश तब के पाकिस्तान में पहली बार बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। उस वक्त बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र सेन थे। बांग्लादेश में हिंसा की वजह से बड़े पैमाने पर शरणार्थी बंगाल आ गए। कांग्रेस की सरकार में शरणार्थी बड़ा मुद्दा बन गया। 1967 के चुनाव में बंगाल में इस मुद्दे की वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई। अजय मुखर्जी के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन बंगाल में हुआ। बांग्लादेश मुद्दे पर डर की दूसरी वजह हिंदुत्व का मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 28% है। हिंदू यहाँ 70% के आसपास है। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप ममता पर लगाया था, लेकिन उस चुनाव में ममता ने बीजेपी को पटकनी दे दी थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को बीजेपी स्थानीय स्तर पर बड़ा मुद्दा बनाने की कवायद में जुटी है। बांग्लादेश मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने के लिए ममता ने एक बड़ी रणनीति तैयार की है। ममता इस मुद्दे पर सिर्फ अकेले बात रखेंगी। कोर कमेटी और विधायक दल की बैठक में टीएमसी सुप्रीमो ने इस बाबत तब सभी नेताओं को निर्देश दिए। बांग्लादेश के मुद्दे पर कब और क्या बोलना है इसका फैसला सिर्फ ममता करेंगी। नेता इसी बात को दोहराएंगे। कहा जा रहा है कि किसी एक पक्ष की पैरवी से बचने के लिए टीएमसी सुप्रीमो ने यह फैसला किया है। वहीं ममता इस मुद्दे पर बंगाल बीजेपी के नेताओं को भी घेर रही हैं। विधानसभा में उन्होंने कहा कि स्थानीय नेता केंद्र से इस पर वक्तव्य रखने की सिफारिश क्यों नहीं करते। मई 2026 में बंगाल की विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है, यानी विधानसभा के चुनाव होने में अब सिर्फ 18 महीने का वक्त बचा है। बंगाल में बीजेपी और ममता के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि सीपीएम और कांग्रेस गठबंधन भी पूरे दमखम से मैदान में उतरेगी। ममता की कोशिश चौथी बार सत्ता में वापसी करने की है, तो बीजेपी पहली बार यहां भगवा लहराने की कवायद में जुटा है। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं, जहां सरकार बनाने के लिए 148 विधायकों की जरूरत पड़ती है।